आज के टाइम पे इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है विद अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 200 बिलियन US डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीज में 14,67,000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा होता है। इलॉन मस्क 7 जनवरी 2021 को जेफ बेजोस को ओवरटेक करके दुनिया के रिचेस्ट मैन बन गए। इलॉन मस्क इतना अमीर कैसे बने और हम इलॉन मस्क से क्या सीख सकते हैं, यह हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। पिछले साल यानी जनवरी 2020 में इलॉन मस्क दुनिया के 35th रिचेस्ट मैन थे 27 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ, और देखते ही देखते 2021 में इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट मैन बन गए। इलॉन मस्क ने साल 2020 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। इलॉन मस्क की नेटवर्थ 2020 में 170 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जितने भी बिलियनर्स हैं उनकी नेटवर्थ उनकी कंपनी से कनेक्टेड होती है। उनकी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है तो उन बिलियनर्स की नेटवर्थ इंक्रीज होती है। उसी तरह अगर उनकी कंपनी शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उनकी नेटवर्थ डिक्रीज होती है। उसी तरह इलॉन मस्क ने 2020 में इतना पैसा कमाया क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया, और इसलिए टेस्ला बाय मार्केट कैप दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बन गई। टेस्ला के शेयर का प्राइस 800% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 2020 में। टेस्ला के एक शेयर का प्राइस जनवरी 2020 में 88 US डॉलर्स था, जो कि जनवरी 2021 में आते आते 800 US डॉलर से भी ज़्यादा हो गया। मतलब अगर किसी ने इलॉन मस्क की कंपनी में जनवरी 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो जनवरी 2021 आते आते उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता और उसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ होता। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप जनवरी 2020 में 84.93 बिलियन US डॉलर्स था, जो कि 2021 में आते आते 802 बिलियन US डॉलर्स से भी ज़्यादा हो गया, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को बाय मार्केट कैप दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बनाता है। और ये ग्रोथ अगर ऐसे ही रहा तो कुछ ही दिनों में इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है। और बड़े बड़े कंपनी जैसे कि अमेजॉन, एप्पल, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट इन $1 ट्रिलियन कंपनीज के लिस्ट में टेस्ला मोटर्स भी कुछ दिनों में आ सकता है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर और स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO है। इलॉन मस्क ने 1995 में जिप2 ये कंपनी स्टार्ट किया और साल 1999 में जिप2 को सेल कर दिया। जिप2 को सेल करने के बाद साल 1999 में इलॉन मस्क ने X.com ये कंपनी स्टार्ट किया, जिसका फिर नाम चेंज करके पेपैल रख दिया गया। इलॉन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स को फाउंड किया और 2003 में टेस्ला को ज्वाइन किया। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप 802 बिलियन US डॉलर्स है। इलॉन मस्क आज के टाइम पे दुनिया के मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। तो अब जानते हैं कि हम इलॉन मस्क से क्या सीख सकते हैं, या इलॉन मस्क हमें क्या एडवाइस देते हैं, यानी हम इलॉन मस्क से कौन से इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं और उन लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 1, रीड बुक्स। बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में। रीडिंग एक कॉमन हैबिट है सक्सेसफुल लोगों का, और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी बुक्स रीड करना होगा। बुक्स रीड करने के कई बेनिफिट्स होते हैं। बुक्स रीड करने से आपका फोकस, नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा कई गुना बढ़ जाता है। रीडिंग आपका स्ट्रेस को कम कर देता है। बुक्स रीड करने से आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। बुक्स रीड करने से आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, यानी बुक्स रीड करने से आप ज़्यादा समय तक जिंदा रहोगे। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होता है जो कि आपको कई सालों के बाद मिलता है, बट डिफरेंट बुक्स रीड करने से आप कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। और आई थिंक ये बुक रीड करने का बेस्ट बेनिफिट है कि आपको कुछ दिनों में कई चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है डिफरेंट बुक्स रीड करने से। इलॉन मस्क बचपन से ही बुक्स रीड करते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस बुक्स पढ़ के ही सीखा है। इलॉन मस्क बोलते हैं कि आई वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय बुक्स एंड देन बाय माई पेरेंट्स। नंबर 2, रीजन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मेथड एक ऐसा थिंकिंग मेथड है जो कि जीनियस लोग, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एक्सेट्रा यूज करते हैं। ये मेथड ऑफ थिंकिंग यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना
बहुत अच्छा होता है। अगर आपको न्यू चीज़ों को ट्राई करके इन्वेंशन करना है तो आप इस मेथड ऑफ थिंकिंग का यूज़ करके कोई भी इन्वेंशन कर सकते हो या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड ऑफ थिंकिंग से सोचकर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बेस्ट मेथड है थिंकिंग का। फर्स्ट प्रिंसिपल कई सालों से यानी 385 BCE से जीनियस लोग यूज करते हैं और इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार यही फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोचकर बनाया है। इलॉन मस्क बोलते हैं कि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करके कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना बहुत ज़रूरी है। If you're creating a company and doing something new, it's important to reason from first principles, which is kind of a physics framework, rather than reason by analogy. फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। नंबर 3, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी काम करने से पहले आपको अपने आप पर यह भरोसा होना चाहिए कि आप वो काम कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा करते थे, इसलिए आज वो सक्सेसफुल बने। जो भी चीज़ों पर आप बिलीव करते हो उन चीज़ों को आपका माइंड सच मान लेता है। अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टीव जॉब्स बोलते हैं, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. बिलीव करो कि आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। 2008 में जब इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का थर्ड रॉकेट लॉन्च फेल हो गया और दोनों कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, उस समय इलॉन मस्क ने अपना पूरा पैसा लगा दिया दोनों कंपनी को बचाने के लिए। इलॉन मस्क को अपने आप पर भरोसा था कि उसकी कंपनीज एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनेगी, इसलिए 2008 में उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया दोनों कंपनी को बचाने के लिए और खुद दूसरे से पैसे उधार लेके अपने दोस्त के घर रहने लगा, क्योंकि इलॉन मस्क को भरोसा था कि वो सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। अपने आप पर बिलीव करना यानी अपने आप पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है सक्सेसफुल बनने के लिए। नंबर 4, थिंक बिग। एक इंसान जितना सोच सकता है उतना ही वो अचीव करता है। एक इंसान जितना बड़ा सोचता है उतना ही बड़ा वो हासिल करता है। एक इंसान जैसा सोच रखता है वैसे ही वो बन जाता है, इसलिए थिंक बिग। एग्जाम्पल, अगर आपको अपने आप पर ये भरोसा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगा, पर आपको अभी ये नहीं पता कि मैं बहुत सक्सेसफुल कैसे बनूंगा, यानी आपको पता नहीं कि आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे, लेकिन आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं सक्सेसफुल जरूर बनूंगा, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बस आपको अपने आप पर ये भरोसा होना चाहिए कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगा और आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क छोटे थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि लाइफ में आगे क्या और कैसे करें, बट उन्हें ये ज़रूर पता था कि उन्हें न्यू चीज़ें इन्वेंट करना है। आपको बड़ा सोचना चाहिए और उस पर बिलीव करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी बोलते हैं, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपोली। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। इलॉन मस्क बोलते हैं कि मैं ह्यूमंस की सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ और ह्यूमंस को मार्स में सेटल कराना चाहता हूँ। इलॉन मस्क बोलते हैं कि मैं ह्यूमंस की कॉलोनी बनाना चाहता हूँ मार्स में, और इसके लिए ही मैंने स्पेसएक्स से कंपनी स्टार्ट किया है। जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स से कंपनी स्टार्ट किया तो स्पेस सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी और सबने इलॉन मस्क को ये कहा था कि तुम फेल हो जाओगे, पर इलॉन मस्क को अपने आप पर पूरा भरोसा था और इसलिए इलॉन मस्क सक्सेसफुल बने। आपको बड़ा सोचना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ही बड़ा आप अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं एक ट्रिलियनर बनूंगा तो आप एक ट्रिलियनर नहीं तो एक बिलियनर या एक मिलियनर तो आराम से बन जाओगे। इसलिए थिंक बिग। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ही बड़ा आप अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। नंबर 5, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ ट्राई इट इवन इफ द आउटकम इज फेलियर। इलॉन मस्क को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला कि तुम एक कार कंपनी स्टार्ट करोगे और उसमें सक्सेसफुल बनोगे। इलॉन मस्क ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि टेस्ला सक्सेसफुल होगा, मुझे तो लगा था कि हम फेल हो जाएंगे। फिर इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हें लगा था कि तुम फेल हो जाओगे तो फिर ट्राई क्यों किया? फिर इलॉन मस्क ने कहा, अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी बहुत इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें वो चीज़ ट्राई करना चाहिए, भले ही आपको ये लगता है कि आप फेल हो जाओगे। How did you figure
you were going to start a car company and be successful at it. Well, I didn't really think Tesla would be successful. I thought we would most likely fail. You say you didn't expect the company to be successful, then why try? If something's important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. बहुत से लोग फेल होने के डर से कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, पर इलॉन मस्क बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसे ज़रूर ट्राई करो, भले ही आपको ये पता हो कि आप फेल हो जाओगे। आपको अपना पूरा 100% देना पड़ता है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 6, नेवर गिव अप। बहुत से लोगों को ये पता होता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बट तो भी वो गिव अप कर देते हैं। इलॉन मस्क नेवर गिव अप का बेस्ट एग्जाम्पल है। इलॉन मस्क ने अपना थर्ड कंपनी स्टार्ट किया, यानी स्पेसएक्स को स्टार्ट किया 2002 में, और 2006 में स्पेसएक्स ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया जो कि फेल हो गया, आसमान में जाकर ब्लास्ट हो गया। उसी तरह सेकेंड और थर्ड रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गया, और इन फेलियर्स के बाद इलॉन मस्क की कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। 6 सालों तक ट्राई करने के बाद और इतने सारे फेलियर्स को झेलने के बाद भी इलॉन मस्क को रिजल्ट्स नहीं मिला, पर तो भी इलॉन मस्क ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, और इसलिए उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया उस फोर्थ रॉकेट लॉन्च को करने के लिए, और लास्ट में वो फोर्थ रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क को पूछा गया कि इतने सारे फेलियर्स के बाद भी तुमने गिव अप क्यों नहीं किया, तो इलॉन मस्क ने कहा, When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. नंबर 7, वर्क हार्ड। और एक एडवाइस जो कि इलॉन मस्क एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं वो है कि वर्क हार्ड। इलॉन मस्क की एक फिलॉसफी है कि वर्क हार्ड। इलॉन मस्क बोलते हैं कि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, Particularly if you're starting a company, you need to work super hard. यानी एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना होगा। ये आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कई गुना बढ़ा देगा। अगर कोई इंसान एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और आप अगर हफ्ते में 100 घंटे काम कर रहे हो, तो आप दोनों अगर सेम काम भी कर रहे होंगे तो भी उस चीज़ को आप 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, जो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उनको 1 साल लगता है। I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. All those things improve the odds of success. Okay. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. मतलब जो करने के लिए दूसरों को 1 साल लगता है, उस सेम काम को आप 4 महीने में कर सकते हो अगर आप एक हफ्ते में 100 घंटे काम करते हो तो। इलॉन मस्क हार्ड वर्क का बेस्ट एग्जांपल है। इलॉन मस्क अपने कंपनी में एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी इलॉन मस्क हर हफ्ते इतना हार्ड वर्क करते हैं। नंबर 8, टेक रिस्क। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा, चाहे वो कंपनी स्टार्ट करने का रिस्क हो या एक बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क हो। भले आप फेल हो जाओ, बट उस फेलियर से सीख के फिर से आगे बढ़ो। जब तक आप रिस्क लेके कुछ नया ट्राई नहीं करते तब तक आप फेल नहीं होते, और जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप ग्रो नहीं करोगे, और अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो लाइफ में वही रह जाओगे जहाँ पर आप 5 या 10 साल पहले थे। लाइफ में अगर आप 35 ईयर्स के नीचे हो और अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो रिस्क लो और कुछ अच्छा ट्राई करो। भले ही आप फेल हो जाओ, बट फेलियर से सीखते सीखते ही आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल, जब जेफ बेजोस 30 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट का जॉब को छोड़ दिया और Amazon.com स्टार्ट किया और बहुत मेहनत किया Amazon को ग्रो करने के लिए। Made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally billions of dollars of failures. और जब वो 53 ईयर्स के हुए तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। उसी तरह इलॉन मस्क ने भी 32 ईयर्स की उम्र में स्पेसएक्स स्टार्ट किया। जब इलॉन मस्क 37 ईयर्स के थे तो उनकी कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला बैंकरप्ट होने के 3 दिन करीब थी, पर तो भी इलॉन मस्क ने गिव अप नहीं किया और स्पेसएक्स का 4th रॉकेट लॉन्च होने के बाद इलॉन मस्क आखिर में सक्सेसफुल बन गए।
इससे हमें ये समझ आता है आप अगर कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप फेल हो जाओगे, बट तो भी आपको रिस्क लेके वो चीज़ को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल हो जाओगे तो ही आपको अपने फेलियर से सीखने का चांस मिलेगा और आप ग्रो करते करते एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको रिस्क लेने से और फेलियर से डरना नहीं चाहिए। इलॉन मस्क बोलते हैं, टेक रिस्क एंड डू समथिंग बोल्ड। Now is the time to take risk. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. अगर आप जवान हो और जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले हो तो आपको किस चीज़ का रिस्क है? आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और ये टाइम बेस्ट होता है रिस्क लेके वो करने के लिए जो करने से आप सक्सेसफुल बनोगे। Say you're young and you're just coming out of college or coming out of high school or whatever. What do you risk? नंबर 9, यू आर ऑलरेडी रॉन्ग। क्रिटिसिज्म अलाउज यू टू बी लेस रॉन्ग। इलॉन मस्क का एक अलग नज़रिया है क्रिटिसिज्म के ऊपर। इलॉन मस्क बोलते हैं कि हमें ये समझ के चलना चाहिए कि हम लोग पहले से ही गलत है और हमारा गोल होना चाहिए कि हमें कम रॉन्ग बनना है। एग्जाम्पल, टेस्ला मोटर्स में इलॉन मस्क ने जब कार बनाया तो इलॉन मस्क ऑटोमोबाइल इंजीनियर से बात कर रहे थे और ये पूछने के बजाय कि इस कार में क्या अच्छा है, इलॉन मस्क ये पूछ रहे थे कि इस कार में क्या रॉन्ग है। इससे इलॉन मस्क अपनी गलती से सीख के इम्प्रूव होते हैं। इलॉन मस्क बोलते हैं, यू शुड टेक अप्रोच दैट यू आर रॉन्ग, योर गोल इज टू बी लेस रॉन्ग। आपको क्रिटिसिज्म से सीखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप लेस रॉन्ग बन सको। नंबर 10, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन। एक बार ओरिली नाम के एक इंसान ने इलॉन मस्क के ऊपर केस कर दिया ये कह के कि इलॉन मस्क ने जिप2 का आइडिया ओरिली से कॉपी किया था। इससे हमें ये समझ आता है कि एक ही आइडियाज बहुत से लोगों के पास होता है, बट जो लोग उस आइडियाज पर एग्जीक्यूट करते हैं एक्शन लेके, वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। आइडियाज तो सबके पास होता है लेकिन जीतता वही है जिसने एग्जीक्यूट किया होता है। आइडियाज सोचना आसान है लेकिन उस आइडिया को एक रियलिटी बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, टाइम, एनर्जी लगता है। जेफ बेजोस बोलते हैं, आइडियाज सोचना इजी है, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। It's easy to have ideas. It's very hard to turn an idea into a successful product. सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग अपने आइडियाज पर एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और अगर आपके पास अच्छे आइडियाज है तो एग्जीक्यूशन में ध्यान दो। बहुत से लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं बट वो लोग अपने आइडियाज पर एग्जीक्यूशन नहीं करते और इसलिए वो लोग उनका आइडिया रियलिटी नहीं बनता। एग्जाम्पल, Amazon.com जेफ बेजोस का आइडिया था जिसके लिए उसने अपना वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़ दिया और Amazon स्टार्ट करके अपने आइडिया पर एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुल बन गए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लेसन जो कि हम इलॉन मस्क से सीख सकते हैं या वो 10 एडवाइस जो कि इलॉन मस्क हमें देते हैं। इन लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।